सरहुल महापर्व को लेकर जो 3 दिनों का महानुष्ठान है वो आज से शुरू हो चुका है। केंद्रीय सरना समिति के द्वारा जो सिरमटोली स्थित सरना स्थल है वहाँ पर पूजा की तैयारियों को देखा जा रहा है और यहाँ पर चूंकि सभी शोभा यात्रा जो कल निकलेगी वह यहाँ पर पहुँचेगी और उसकी व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन और केंद्रीय सरना समिति पूरी मुस्तैद है और पूरी तैयारी की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। साथ ही साथ जो घोड़ा दल सबसे पहले आएगा और जो इस घोड़ा दल का झांकी सबसे अच्छा होगा उसे इनाम भी दिया जाएगा। मौके पर क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। फूल की तैयारी पूर्व की भांति इस बार भी हम लोग बड़े ही धूमधाम से मना रहे हैं और बीच में हम लोगों का ये जो कोरोना काल में हम लोग सरहुल शोभा यात्रा आने के लिए मना किए थे और जो अपने अपने सरना स्थल में ही पूजा करने का हम लोगों ने निर्देश जारी किया था। लेकिन इस बार पूरे झारखंड में इस तरह का ऐसा हमें देखने के लिए मिल रहा है कि हमारा जो त्यौहार है उस त्यौहार में इतनी सारी धूम है, इतने लोगों में उत्साह और उमंग है कि हम लोग अगर सरना झंडा की बात करें तो आज बाज़ार में सरना झंडा की किल्लत हो गई है, ऐसी स्थिति है। तो जागरूकता ये धार्मिक आंदोलन, धार्मिक क्रांति जो आई है सरना समाज के बीच में वो काफ़ी सराहनीय है। और केंद्रीय सरना स्थल सिरमटोली की शुरुआत अगर हम लोग करें तो 1969 में कार्तिक बाबा के द्वारा यह सरहुल शोभा यात्रा जुलूस की शुरुआत की गई थी और आज हम लोग कंटिन्यू इस जगह पर रांची के विभिन्न क्षेत्रों से लोग यहाँ उपस्थित होते हैं और जुलूस में शामिल होते हैं। और इस केंद्रीय सरना स्थल में जो 3 दिवसीय जो कार्यक्रम है, आज से हमारा जो उपवास का जो कार्यक्रम है, केकड़ा पकड़ने का, मछली पकड़ने का और शाम को 7 बजे पानी रखने का, ये कार्यक्रम आज शाम को संपन्न होगा। और कल जो है कि कल पहान के द्वारा एक भविष्यवाणी की जाएगी। आप जानते भी हैं कि प्राकृतिक पुजारी जो कि पहान हमारे धर्मगुरु हुआ करते हैं और वो साल भर का जो भी गतिविधि है, जो अनावृष्टि, वृष्टि, अकाल या फिर किसी तरह का जो अनहोनी है उसकी भविष्य में ही पहला भविष्यवाणी करते हैं कि इस तरह से बारिश कम होगी, अधिक होगी, किस तरह से वो घड़ा का पानी देखकर वो पहान आकलन करते हैं। तो कल का दिन जो होगा वो घड़ा का पानी देखकर आकलन किया जाएगा, भविष्यवाणी पहान के द्वारा किया जाएगा और यहाँ की सुख समृद्धि के लिए, झारखंड की सुख समृद्धि के लिए अपना मतलब पूजा और अनुष्ठान रखेंगे। और पूजा संपन्न होने के बाद में हम लोगों का जो सरहुल शोभा यात्रा जुलूस 12-1 बजे से यहाँ जुलूस आना स्टार्ट हो जाएगा और हम लोग केंद्रीय सरना समिति की ओर से, आयोजन समिति की ओर से हम लोग पूरे रांची के जितने भी घोड़ा दल आएंगे सरहुल शोभा यात्रा में, उनका हम लोग तहे दिल से उनका स्वागत करेंगे। और साथ ही साथ जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने भी कहा है कि जो लोग इस सरना स्थल में पहुंचेंगे, अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे, उन्हें हम लोग प्रोत्साहन के रूप में पुरस्कृत करेंगे हम लोग संगम गार्डन में ऐसा। और जो शोभा यात्रा के तीसरे दिन की बात कहें तो फूलखोसी जो कि पहान के द्वारा प्रत्येक घर में जाकर आशीष के रूप में वो सरना का फूल है वो उनको देंगे और देकर उन्हें आशीष और कृपा देंगे कि आपके घर और परिवार की सुख समृद्धि अच्छा हो। और जितना हो सके पहान को भी उसी तरह मान और सम्मान प्रत्येक परिवार पर प्रत्येक घर में दिया जाता है। और इस तरह से हम लोग का जो 3 दिवसीय कार्यक्रम है सरहुल पर्व का वो संदेश हम पहानों के द्वारा उनके बताए रास्ते पर हम लोग चलेंगे। जैसा कि सरहुल के दिन जो कि पहान और पहनाइन का जो पूजा और विवाह करने का जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में हम लोग धरती और आकाश की जो सृष्टि का जो जीवन चक्र है उसको हम लोग दर्शाते हैं और हमारा साल भर का जो जीवन चक्र है उसको हम लोग ये सरना स्थल पर ही सारा सिस्टम को हम लोग पूजा अनुष्ठान के माध्यम से करते हैं। संतोष तिर्की, केंद्रीय सरना समिति महासचिव। सबसे पहले तो महापर्व प्राकृतिक पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई देना चाहूँगा सभी पत्रकार बंधुओं को और सभी झारखंड वासियों को। मैं बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से हर साल की भांति इस साल जो सरहुल जो हमारा जो महापर्व है, जो प्रकृति का जो पर्व है, ये बहुत ही धूमधाम से इस बार हम लोग मनाने जा रहे हैं। और जिस तरह से आप जानते हैं कि पूरी तरीक़ा से नेचुरल का ये पूजा होता है, प्रकृति का पूजा होता है और ये पूरा प्राकृतिक कहें तो मतलब
वाहन के द्वारा जो आज शाम को जो घड़ा में पानी रखा जाएगा उसको सुबह देखा जाएगा वो पानी घटा कि बढ़ा है। अगर पानी घटता है तो मौसम इस बार कम होगी और ये बढ़ता है तो मौसम ज़्यादा होगी वर्षा। उसी के तर्ज पर फिर खेती बाड़ी का तैयारी किया जाता है, क्योंकि खेती बाड़ी से सभी जीव जंतु मानव सब निर्भर करते हैं। और मैं कहना चाहता हूँ कि इस बार को जो सरहुल झांकी जो आने वाली है जिस बार सिरम टोली में, जो कल केंद्रीय सरना समिति की ओर से आयोजक तरफ से एक घोषणा किया गया है, जिसका सबसे बढ़िया झांकी होगा उसको फर्स्ट प्राइज 1 लाख रुपया, सेकंड प्राइज 50,000 रुपया और थर्ड प्राइज 25,000 रुपया। और जो सबसे पहले खोड़ा दलाएंगे उसको 5,000 रुपये इनाम दिया जाएगा। और तमाम खोड़ा दलों को जितने खोड़ा दलाएंगे उसको साड़ी, धोती, गमछा और गंजी का पैकेट बना के दिया जाएगा। लेकिन इसमें शर्त यही है कि जो खोड़ा दल हो या झांकी हो, जो सिरम टोली में आके अपना उपस्थिति दर्ज कराएंगे उन्हीं को ये प्राइज दिया जाएगा। और ये प्राइज देने का काम 15 तारीख को संगम गार्डन मोराबादी में किया जाएगा, जो कि वहाँ 12 बजे से लेकर के शाम 7 से 8 बजे तक कार्यक्रम चलेगा। और इस कार्यक्रम में तमाम झारखंड के लोग, पूरे रांची के लोग, जो लोग खोड़ा दल चाहे झांकी दल जो लोग आएंगे सभी लोग भाग लेंगे। और इस तरह का आज ये कार्यक्रम कल होगा और सभी वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से रिकॉर्ड किया जाएगा और उससे प्राइज हम लोग संगम गार्डन में 15 तारीख को बांटा जाएगा। टोटल कितने पैसों की आप जो इनाम राशि दे रहे हो वो करने वाली? मैंने बताया ना, फर्स्ट प्राइज 1 लाख रुपया जो झांकी है, जो फर्स्ट प्राइज है वो 1 लाख रुपया है, सेकंड 50,000 है और थर्ड 25,000 रुपया है। और जो फर्स्ट जो खोड़ा दल आएंगे उसको 5,000 रुपया है। और जितना खोड़ा दल आएंगे सबको साड़ी, धोती, गमछा, गंजी का पैकेट दिया जाएगा। कल आज शाम से ही पूजा शुरू हो जाती है। शाम में ही सरना में घड़ा और फूल रखा जाता है। क्योंकि ये प्रकृति की पूजा है, आदिवासी प्रकृति की पूजा करते हैं। केवल ये स्वयं अपने के लिए ही नहीं बल्कि प्रकृति की बचाव, पर्यावरण के बचाव के लिए अपने के साथ साथ समस्त इस पृथ्वी पर रहने वाले जीवन के लिए भी वे पूजा अर्चना करते हैं। वे चाहते हैं कि ये पृथ्वी अच्छी रहे, हवा पानी धूप अच्छी रहे तो हम खुशहाली जीवन जी सकते हैं, अन्यथा हमें परेशानी हो सकती है। यही मनोकामना करते हुए वाहन के द्वारा प्रकृति की पूजा की जाती है। धार्मिक अनुष्ठान में वे प्रकृति की चीज़ों को ही वे चढ़ाते हैं और उसी से पूजा संपन्न कराते हैं। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। प्रोफेसर मानती उरांव, स्वर्गीय धर्मगुरु प्रवीण उरांव की धर्मपत्नी। उत्सव में सभी सरना धर्मावली झारखंडियों को मेरे तरफ से जय झारखंड। और आज हम ये कहना चाहते हैं सरना धर्मावली भाइयों से, युवाओं से कि नशा को ना करके हमारे कल के सरहुल में अपने वेशभूषा में ही सरहुल स्थल आए। और हम यही कहना चाहते हैं नौजवान साथियों से और सरना युवाओं से कि नशा पान ना करें और अपने वेशभूषा जो हम लोग का पहनाव है जो सरना का उसके ही पहन के आएंगे। नाम बता दीजिए। राम शरण तिर्की।